सभी को प्रणाम। हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक साइंस के पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? एसिड जो वर्ड है उसकी क्रिएशन कहाँ से है? तो इसका आंसर है लैटिन शब्द एसियर से। एसियर, ध्यान रखिए, एसियर। 23, एसिड जो अम्ल है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है खट्टा। ठीक है, जिसमें खटास है वो एसिड। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है उनको क्या बोलेंगे आप? बेस, क्षारक। तो दो शब्द हैं, क्षारक और अम्ल, एसिड एंड बेस। ऐसे पदार्थ जो आप छूने पर आपको साबुन जैसे लगते हैं तो उनको हम बोलेंगे बेस, क्षारक। ऐसे पदार्थ जो हाथों पे लगेंगे तो साबुन जैसा आपको फील हो तो उसको बोलेंगे बेस, क्षारक। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि अगर हमें ये पता करना है कि अम्ल है ये यानी कि एसिड है कि ये बेस है, अम्ल है या क्षारक है, तो उसके प्रेडिक्शन के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो सूचक, इंडिकेटर्स। ठीक है, अब ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिकेटर का क्या काम है? तो आंसर होगा क्षारक और अम्ल के का परीक्षण करना। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 से 33 तक ये एक लिस्ट की तरह देखिए। अब इसमें से एक प्रश्न बन सकता है, जैसे सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरका यानी कि विनेगर। तो सिरके में अम्ल होता है एसिटिक। कौन सा? एसिटिक। उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरके में। चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक, मेथनोइक। 29 क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा एसिड होता है? तो सिट्रिक। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक। 31 देखिए, पालक में अम्ल कौन सा है? ऑक्जेलिक। 32, आंवले में कौन सा अम्ल है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक जो होता है विटामिन सी भी है। ठीक है, एस्कॉर्बिक यानी कि विटामिन सी। इमली, अंगूर या कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल। ठीक है, टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हमारे पास जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो कौन से हैं? इंडिकेटर अभी समझाया आपको क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए, जो अम्ल और क्षारक के बीच में आपको परीक्षण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि ये अम्ल होगा, ये एसिड होगा, यानी कि एसिड होगा या बेस होगा। ठीक है, यानी कि अम्ल होगा या क्षारक होगा, उसके लिए इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। तो प्राकृतिक इंडिकेटर कौन है? तो लिटमस पेपर है, हल्दी और गुड़ हल्का फूल। ये तीन प्राकृतिक हैं। ठीक है, नेचुरल है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 35। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 में था, चींटी के डंक में हाँ, कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक, मेथनोइक। अब जब फॉर्मिक और मेथनोइक अम्ल हमारी बॉडी में आएगा तो जो उससे जलन होगी, ठीक है, जो दर्द होगा, उस दर्द के प्रभाव को अगर कम करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, चींटी के काटने पर डंक के प्रभाव को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं, दो ऑप्शन। एक खाने का सोडा और दूसरा कैलेमाइन। अब खाने का सोडा यानी कि NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और कैलेमाइन यानी कि जिंक कोबाल्ट, ZnCO3। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 में जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? एसिड। विच चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। और उल्टा हो जाए, रेड टू ब्लू, अगर वो लाल लिटमस को नीला कर दे तो क्षारक, और ना बदले तो फिर तो वो उदासीन है। यानी कि जो लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल सकता वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, है ना, जो यहाँ पे नहीं लिखा। 38 है, अम्ल पानी में घुलने पर कौन सा आयन देते हैं? एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? तो H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अम्ल को पानी में घोलने पर H पॉजिटिव आयन आएगा। और अगर क्षारक को पानी में घोलेंगे तो उसमें से आपको कौन सा आयन मिलेगा? OH नेगेटिव। क्षारक को यानी कि बेस को अगर पानी में डिसॉल्व करें, वाटर में डिसॉल्व करें तो OH नेगेटिव। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ 36 37 में, लिटमस। उससे पहले भी लिटमस हमने यूज किया 34 में। तो लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? 40th क्वेश्चन है, तो लीचे इन पौधा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 40 तक की लिस्ट होगी। ठीक है, धन्यवाद।